गुरुजी के आशीर्वाद से एक और पवित्र कहानी लेकर आए हैं हम गुरुजी सत्य है चैनल पर। तो स्वागत है आप सभी का गुरुजी सत्य है चैनल पर, जहां पर आपको गुरुजी के बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल सत्संग सुनाए जाएंगे और साथ ही आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स के बारे में बताया जाएगा, उनके चमत्कारों के बारे में बताया जाएगा। हर सत्संग एक नई लहर होती है गुरुजी की कृपा की, एक ऐसी कहानी जिसमें हर शब्द से उनका आशीर्वाद महसूस होता है। ये कहानियाँ सिर्फ यादें नहीं, ये गुरुजी के चमत्कारों के जीते जागते सबूत है। जिन लोगों ने उनकी मेहर को अपनी जिंदगी में महसूस किया है। आज का सत्संग भी कुछ ऐसा ही है, एक और भक्त का सफर, एक और दिल की बात जिसमें हर मोड़ पर सिर्फ गुरुजी ही है। आइए दिल से सुनते हैं गुरुजी के चमत्कारी अनुभव और महसूस करते हैं उनकी डिवाइन प्रेजेंस की वाइब्रेशंस। क्योंकि गुरुजी सिर्फ एक नाम नहीं, एक अनुभव है, एक सत्य है। गुरुजी सत्य है, हर कहानी उन्हीं तक ले जाती है। आइए जानते हैं फिर आज एक डॉक्टर, एक ब्रिगेडियर का सफर गुरुजी के साथ कैसा रहा। ये बात है 1996 की। 1996 में ब्रिगेडियर डॉक्टर पृथ्वीपाल सैनी का सफर गुरुजी के साथ शुरू हुआ और पृथ्वीपाल सैनी गुड़गांव में रहते हैं। मानव जाति के सर्वश्रेष्ठ प्राणी किसी की व्यथा में मात्र सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। ऐसे अवसरों पर गुरुजी जैसे महापुरुष उनकी व्यथा अपने पर अंतरित कर उनका उद्धार कर उनके विश्वास को और दृढ़ करते हैं। ब्रिगेडियर डॉक्टर सैनी के संस्मरण इसके प्रमाण हैं। वह मेडिकल स्पेशलिस्ट है और उन्होंने गुरुजी को अक्सर ऐसा करते हुए देखा है। ये डॉक्टर सैनी द्वारा गुरुजी के एक भक्त को दिया हुआ सत्संग है। वैसे तो जलंधर में डॉक्टर सैनी का घर गुरुजी के मंदिर के बिल्कुल पास ही था। शुरू में वह महापुरुष के दर्शन नहीं कर सके। जब उन्होंने किए तो उसके बाद उनके जीवन में गुरुजी की दया का प्रवाह बिल्कुल स्पष्ट था। डॉक्टर की पत्नी गुरुजी की संगत थी और ग्रीवाशूल से बहुत ही ज्यादा परेशान थी। इसके कारण उन्हें गर्दन में भी बहुत ज्यादा पेन होता था। वह भौतिक चिकित्सा के कुछ शारीरिक व्यायाम यानी एक्सरसाइज करती थी और मेडिसिन लेती थी। ये 1996 के एंड का प्रसंग है, जब गुरुजी पंचकुला में थे। डॉक्टर सैनी गुरुजी के दर्शन के लिए आए हुए थे। हर दिन शाम के टाइम डॉक्टर को गंभीर रोगियों को देखने के लिए इंटेंसिव केयर यूनिट में जाना होता था। उन्होंने गुरुजी से इसके लिए अनुमति मांगी तो गुरुजी ने कहा कि सब रोगी ठीक है, पर उनको जाने दिया। जब डॉक्टर लौटे तो गुरुजी ने उनको बताया कि उन्होंने उनकी वाइफ का रोग खत्म कर दिया है। उनको बताया गया कि गुरुजी ने रसोई से एक चम्मच मंगवाकर उनकी वाइफ की गर्दन पर लगाया था। चम्मच गुरुजी का एक दिव्य उपकरण है। उनकी एक्सरे मशीन, कैट स्कैन, एकोकार्डियोग्राफ और पराध्वनि यंत्र। उसके बाद उनकी वाइफ को वो रोग कभी नहीं हुआ। 1 साल के बाद डॉक्टर सैनी का उपचार हुआ। उस टाइम तक गुरुजी चंडीगढ़ आ गए थे और वो उनके दर्शन के लिए आए। गुरुजी ने उनको बताया कि उनकी एड़ी में दर्द है। डॉक्टर ने एग्जामिन करने पर फील किया कि एक स्थान पर कुछ मुलायम था और उन्होंने अगले दिन एक दर्दनाशक मेडिसिन लेने की बात कही। गुरुजी ने मना कर दिया। डॉक्टर सैनी ने, जो अब वरिष्ठ सलाहकार हो गए थे, गुरुजी से
आर्मी हॉस्पिटल में स्थापित करी हुई एक नई लेजर मशीन पर ट्रीटमेंट करवाने को कहा। कुछ टाइम बाद गुरुजी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास गए और उन्होंने उन्हें 3 दिन के लिए लेजर मशीन पर ट्रीटमेंट देने की बात कही। डॉक्टर ने कहा कि 10 दिन की ट्रीटमेंट अधिक लाभकारी होगी। उनकी इस बात पर गुरुजी ने उन्हें बताया कि वास्तव में वह उनके कल्याण के लिए आए हैं। गुरुजी का कथन 2 हफ्ते के बाद सत्य सिद्ध हुआ, जब डॉक्टर सैनी की छाती में दर्द हुआ। ईसीजी में हृदय के परिवर्तन क्लियर थे। हॉस्पिटल के रोग स्पेशलिस्ट यानी हार्ट स्पेशलिस्ट ने इंटेंसिव केयर यूनिट में रहने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें माइल्ड दिल का दौरा पड़ा था। चिंतित डॉक्टर ने हॉस्पिटल से गुरुजी को फोन किया। गुरुजी ने उनकी पत्नी को उपचार बताया। वहां से निकलकर डॉक्टर सैनी गुरुजी के पास पहुंचे तो गुरुजी ने उनको अपने रूम में लेटाकर उनके पूरे शरीर पर चम्मच घुमा दिया। उसके बाद जब उनके हार्ट रोग के टेस्ट किए गए और जब रिजल्ट्स आए तो वो बिल्कुल नॉर्मल थे और उनको हार्ट रोग हो चुके होने की कोई भी सिम्टम नहीं थे। सेना के वार्षिक परीक्षणों में भी न तो उनके हार्ट में कोई रोग दिखा, न ही उन्हें फिर कभी कोई ये रोग हुआ। दिव्य आत्मा ने इस प्रकार डॉक्टर और पेशेंट के संबंधों को पलट दिया। गुरुजी 3 दिन तक उनके रोगी बने और उन्होंने डॉक्टर के रोगों को लक्षणों में समाप्त कर दिया। सद्गुरु उनका भी भला करते हैं जो उनकी संगत नहीं है। सबकी व्यथा उनकी अपनी है। डॉक्टर सैनी के विभाग में ही कार्यरत कर्नल डॉक्टर मदान लंबे टाइम से हार्ट पेशेंट थे। एक आर्टरी बंद होने के बाद उनका बाईपास हो चुका था। उन्हें हार्ट में दर्द और सांस लेने में दिक्कत होती थी। इस कारण उन्हें अपना सामान्य कार्य करने में भी दिक्कत होती थी। टेस्ट करवाने से पता लगा कि उनकी बाईपास वाहिनी अवरुद्ध हो गई थी। ये अति गंभीर समाचार था। ब्रिगेडियर सैनी और जनरल आहूजा गुरुजी के एक अन्य संगत ने कर्नल मदन को गुरुजी का आश्रय लेने की सलाह दी। अतः कर्नल मदन गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने उन्हें एक तांबे के लोटे के माध्यम से आशीर्वाद दिया और गले में माला के साथ पहनने के लिए ओम की आकृति में अभिमंत्रित लटकन दिया। कर्नल मदन का स्वास्थ्य तुरंत सुधरने लगा। कुछ महीने के बाद जब एंजियोग्राफी करी गई तो रिजल्ट से डॉक्टर अचंभे में थे। वह आर्टरी जो बंद थी और जिसे बाईपास किया गया था वो खुल गई थी। डॉक्टर सैनी कर्नल मदन को फिर से 2003 में मिले, जब वह गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट में आए। वहीं पर उन्होंने गुरुजी का हार्दिक धन्यवाद और संगत को सारा अपना ये प्रसंग सुनाया, वो भी बहुत खुश होकर। डॉक्टर सैनी की वाइफ को बचपन में वात ज्वर था, यानी बहुत हाई फीवर था। वैसे तो वह उसी टाइम समाप्त हो गया था। उस ज्वर में उनके हृदय का लेफ्ट वॉल्व डैमेज हो गया था और उसमें से रिसाव होता था। सबसे पहले उनके पति को इसका संदेह हुआ, तब से हर 2 साल में उनका एकोकार्डियोग्राफ होता रहता था। संगत जी, क्या आप देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं कि गुरुजी ने कैसे बड़ी से बड़ी बीमारी को अपने ही चम्मच से या अपनी ही चीज़ें यूज़ करके ब्लेसिंग्स देकर उन्हें ठीक कर दिया। ये है हमारे गुरुजी के चमत्कार। तो अगर आप उनके और भी चमत्कारों को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ब्लेसिंग्स को पाना चाहते हैं, तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, बीच में बंद नहीं करिएगा। 2003 में डॉक्टर सैनी दिल्ली में सेना के प्रमुख हॉस्पिटल रेफरल एंड रिसर्च हॉस्पिटल में काम करते थे। इसी टाइम उनकी वाइफ को चलते हुए सांस लेने में दिक्कत हुई। एकोकार्डियोग्राफ परीक्षण से पता लगा कि उनका जो डैमेज्ड वॉल्व था उसमें से रिसाव बहुत ज़्यादा फ्लो करके नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था। चिकित्सा शास्त्र में इसे मिट्रल रिगर्जिटेशन कहते हैं। उन्हें
हार्ट का वॉल्व बदलने का सुझाव दिया गया। इस ड्यूरेशन में उन्हें रेमिप्रिल नामक मेडिसिन भी दी गई। इससे कुछ रोगियों को खांसी होती है। एक दिन जब सैनी गुरुजी के पास बैठे थे तो पत्नी ने कहा कि वो मेडिसिन नहीं लेगी क्योंकि उससे उसे बहुत खांसी हो रही थी। गुरुजी ने केवल ठीक है कहा। जब कपल चलने को तैयार हुए तो सतगुरु ने उन्हें कहा कि उन्होंने उनके हृदय पर कृपा कर दी है। उन्होंने डॉक्टर सैनी को अपने सारे डाउट्स दूर करने के लिए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में हार्ट डिपार्टमेंट में डॉक्टर तलवार से टेस्ट करवाने को कहा। जब डॉक्टर सैनी ने अपनी वाइफ के रोग की स्थिति डॉक्टर तलवार को बताई तो वह उसे परीक्षण कक्ष में ले गए और वहां बहुत देर तक रहे। जब वह बाहर निकले तो वह अचंभित थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सैनी द्वारा अपनी वाइफ के बारे में बताए हुए लक्षणों के अकॉर्डिंग वो डैमेज्ड वॉल्व देख रहे थे, पर उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगा। हार्ट में कोई भी डैमेज नहीं मिला। गुरुजी के दिव्य आशीष ने भक्त के हार्ट पर चमत्कार कर दिया था। डॉक्टर सैनी के अनुसार गुरुजी के 2-4 शब्दों ने वो किया जिसकी मेडिकल साइंस में कल्पना भी नहीं की जा सकती। मई 2002 में डॉक्टर सैनी एक गंभीर प्रकार के कैंसर से परेशान हुए जिसका ट्रीटमेंट पहले इम्पॉसिबल माना जाता है। ये कैंसर बहुत ही ज़्यादा पेनफुल और जानलेवा होता है। डॉक्टर ने 9 महीने तक मेडिसिन का सेवन किया पर उन्हें कीमोथेरेपी के लक्षण नहीं हुए और उनका सुधार देखकर उनके डॉक्टर्स भी अचंभे में थे। प्रत्यक्ष था कि गुरुजी की कृपा उनके ऊपर थी। 1 साल में उनका रोग खत्म हो गया और वो बिल्कुल ठीक हो गए। 2004 में उनके ओवरीज पर 3 ग्रंथियां फिर से सूज गई। परीक्षण से कैंसर के कोशाणु होने का संकेत मिला और उनकी सर्जरी हुई। उसके बाद उनके जॉइंट्स का टेस्ट हुआ। गुरुजी से प्रार्थना करने पर दयावान ने उन्हें परीक्षण की तिथि दी। डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे कि अगर रिजल्ट्स पॉजिटिव हुए तो फिर से 5 महीने तक कीमोथेरेपी होगी, पर गुरुजी की दया से रिजल्ट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर सैनी की मां को ब्रेस्ट कैंसर के साथ साथ हार्ट प्रॉब्लम और गठिया थे। 2000 के एंड तक उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। एक दिन वह अचानक बीमार हो गई और तुरंत ही घर के पास एक हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवाना पड़ा। उनके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया था और उनका ब्लड प्रेशर और नाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गए थे। जब ये घटनाएं घर पर हो रही थी, डॉक्टर सैनी की भतीजी जलंधर में गुरुजी के मंदिर में बैठकर अंदर ही अंदर चुपचाप रो रही थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी दादी का अंत अब पास है। अंतर्यामी गुरुजी ने उसी टाइम उस प्रक्रिया को रोककर उस बालिका को कहा कि उन्होंने उसकी दादी के जीवन के 5 साल और बढ़ा दिए हैं। गुरुजी के इस वक्तव्य के साथ उसकी दादी की अवस्था में तुरंत सुधार हुआ और वह 5 साल और जीवित रही। वास्तव में अपने संगत के लिए गुरुजी की कृपा अद्भुत है। विधाता के सामने भाव मात्र प्रेम समान कोमल है। फिर भले ही वह अच्छे या बुरे हो, भले ही उनके भक्त हो अथवा भौतिक बाद में डूबे हो, गुरुजी उनकी सहायता करने के लिए हमेशा तत्पर है। 1998 में एक दिन गुरुजी ने डॉक्टर सैनी को कहा कि वो संध्या को चंडी मंदिर के सेना हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट के लिए आएंगे। गुरुजी का ब्लड एग्जामिनेशन करते हुए एक्सपीरियंस टेक्नीशियन ने देखा
कि उनकी ब्लड की जो मात्रा है 8 से 15 के बीच में थी। उसे पता था कि इस मात्रा के साथ कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, अतः उसने ये परिणाम डॉक्टर सैनी को दिखाया और कहा कि ये मानव इस लोक से नहीं हो सकता। गुरुजी ने उस टेक्नीशियन को आशीर्वाद दिया और कहा कि उसे उसकी प्रमोशन होगी और कुछ दिन बाद वैसा ही हुआ। संगत जी, अगर आप अपने आप को गुरुजी के साथ कनेक्टेड फील कर रहे हैं, सत्संग से जुड़ पा रहे हैं, तो नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। बठिंडा से मेजर सिन्हा विकिरण स्पेशलिस्ट उन दिनों चंडी मंदिर के सेना हॉस्पिटल में काम करते थे। गुरुजी के उदर का परीक्षण कर उन्होंने सब कुछ नॉर्मल पाया। गुरुजी ने उनको भी आशीर्वाद दिया और कहा कि उनके 2 बेटे होंगे और वह स्वयं मेजर जनरल बनेंगे। गुरुजी से अनभिज्ञ सिन्हा यानी गुरुजी से अनजान थे कि उन्होंने ऐसा कहा कि उनका एक बेटा है और वह पर्याप्त है, लेकिन गुरुजी ने उनका भविष्य तो डिसाइड कर दिया था। 2004 में डॉक्टर सैनी दिल्ली के रेफरल एंड रिसर्च हॉस्पिटल में डॉक्टर सिन्हा से फिर से मिले। सिन्हा अब लेफ्टिनेंट कर्नल हो गए थे और आणविक चिकित्सा में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे थे। डॉक्टर सैनी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें गुरुजी का कथन याद है। सिन्हा को याद था। उन्होंने डॉक्टर सैनी को बताया कि उस टाइम स्त्री रोग स्पेशलिस्ट यानी गायनेकोलॉजिस्ट ने उनकी वाइफ को बताया था कि उन्हें दूसरी संतान नहीं हो सकती, पर गुरु कृपा से एक और बेटा हुआ। सैनी परिवार दिल्ली में गुरुजी के दर्शन करने के बाद वापस चंडीगढ़ जा रहा था। सत्संग समाप्त होने तक रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और कार में परिवार के सदस्य ऊँघ रहे थे। अचानक डॉक्टर सैनी को भी, जो कार चला रहे थे, नींद का झोंका आ गया। उन दिनों नेशनल हाईवे एक तरफा था। कार ने अचानक दाहिना रुख अपनाया और सामने से आते हुए एक ट्रक के सामने जाने लगी। उसी टाइम उनकी वाइफ का हाथ उनके कंधे पर लगा। डॉक्टर सैनी झटके से जागे और एकदम उन्होंने कार को लेफ्ट और मोड़ा। कार ट्रक से कुछ इंचों से बचती हुई किनारे से निकल गई। जब वह ऐसे सो रहे थे, कौन जाग रहा था? किसने उसी टाइम उनकी पत्नी का हाथ उनके ऊपर जगाने के लिए डाला था? उत्तर 2004 में स्पष्ट हुआ। गुरुजी ने डॉक्टर सैनी के डेंटिस्ट बेटे डॉक्टर सजल को, जो सोहना में काम करते थे, अपने काम से लंबी छुट्टी लेने को कहा। उस टाइम सजल स्कूटर से बस अड्डे जाकर वहां से सोहना की बस पकड़ते थे। उस अगस्त महीने के दिन सड़क गीली थी। सजल ने स्कूटर से आते हुए एक गाड़ी से बचने के लिए अपना स्कूटर घुमाया, पर एक और से टकराकर रास्ते पर गिर पड़े। उसी टाइम गुरुजी ने डॉक्टर सैनी से, जो उनके दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे, उससे पूछा कि उनका बेटा कहाँ है। डॉक्टर ने उत्तर दिया कि वो सोना से वापस आ रहा होगा। उसी टाइम फ़ोन बजा और सजल की वाइफ ने उनको दुर्घटना के बारे में सब बताया। वह तुरंत घर वापस गए। सजल को कुछ लोग एक्सीडेंट वाली प्लेस से घर ले गए थे। दिल्ली में एक अनोखी घटना। वह बच गए थे और केवल नाक पर चोट आने से कुछ टांके लगे थे। हॉस्पिटल से वह सीधा गुरुजी को धन्यवाद करने पहुंचे। सजल अब कहते हैं कि उनका जन्मदिवस उस दिन मनाया जाए जिस दिन गुरुजी ने उनकी जीवन की रक्षा करी थी, उन्हें न्यू लाइफ मिली थी। ये हमारे गुरुजी महाराज का चमत्कार था, उनकी ब्लेसिंग्स थी। ये था आज का सत्संग। एक और कहानी गुरुजी की मेहर का। महसूस कीजिए उनकी डिवाइन प्रेजेंस हर पल, क्योंकि गुरुजी हर दिल में है और हर कहानी उन्हीं तक ले जाती है। संगत जी,
गुरु जी के सत्संगों की लड़ी तो कभी टूट ही नहीं सकती है, पर आपके लिए अभी वीडियो यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। रुकिए जरा, गुरु जी महाराज के अनमोल वचनों को सुनते जाइए और उनके अर्थ को, उनकी ब्लेसिंग्स को अच्छे से समझ लीजिए। तो आज का पहला अनमोल वचन है, गुरु को जान और दान कोई नहीं दे सकता। नो वन कैन एवर गिव चैरिटी और देयर लाइफ टू अ गुरु। ये लाइन इतनी गहरी है जितनी गुरु जी की कृपा खुद में गहरी है। हम सोच लेते हैं कि हम गुरु जी के लिए कुछ कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, पर असल में गुरु के लिए तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु ही तो सब कुछ देते हैं। वही हमारी सांसें हैं, वही हमारे कर्म के मालिक हैं। जो हम करते हैं वो भी उनके ही द्वारा होता है। गुरु के चरणों में सिर्फ एक चीज दी जा सकती है, श्रद्धा और विश्वास। न हम उन्हें अपनी जान दे सकते हैं, न कोई दान, क्योंकि गुरु ही तो हमारी जान के रक्षक हैं। गुरु ही तो सिर्फ दान के दाता हैं। इसलिए कहा गया है, गुरु को कुछ दिया नहीं जा सकता, उनका तो बस आभार मनाया जा सकता है। वो ना सिर्फ हमारे गुरु हैं, बल्कि हमारे शिव हैं, और शिव को सिर्फ माना जाता है, महसूस किया जाता है, उन्हें कभी दिया नहीं जाता। गुरु जी के लिए ना कोई दान, ना कोई बलिदान, सिर्फ प्रेम और श्रद्धा ही काफी है। आइए अब सुनते हैं अगला पवित्र वचन। गुरु दी उस्तत करनी पाठ करन तो भी बेहतर है। To praise your guru is much better than doing prayers। यानी गुरु जी की स्तुति, उनकी तारीफ और उनका जप करना किसी भी पाठ, मंत्र या शस्त्र पाठ से ज्यादा महत्वपूर्ण है। पाठ करना एक क्रिया है, एक रिचुअल, एक प्रैक्टिस जो हम शब्दों में करते हैं, लेकिन उस्तत दिल से होती है। जब हम अपने गुरु की महिमा महसूस करके उनका गुणगान करते हैं, अपनी जुबान से नहीं, अपने दिल से उनका नाम लेते हैं। गुरु की उस्तत करना मतलब उनके गुणों को याद करना, उनके उपदेश को जीवन में उतारना और हर श्वास में उनकी कृपा को महसूस करना। पाठ शब्द है, पर उस्तत भाव है, और गुरु हमेशा भाव से प्रसन्न होते हैं, ना कि शब्द से। इसलिए गुरु जी कहते हैं, पाठ करना अच्छा है, पर दिल से मेरी उस्तत करोगे तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा पाठ बन जाएगा, क्योंकि उस्तत में प्रेम है और प्रेम ही परम पाठ है। गुरु की उस्तत करते वक्त हम उनके चरणों में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, और वही तो असली भक्ति है। जहाँ पाठ रुक जाता है वहाँ उस्तत शुरू होती है, और वहीं से मिलती है गुरु जी की कृपा। संगत जी, क्या आप इन वचनों से अपने आप को जोड़ पा रहे हैं? क्या आप इन वचनों को अपने रियल लाइफ में, अपने जीवन में उतार पाएंगे? अगर हाँ, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। ये था आज का सत्संग, एक और पवित्र कहानी गुरु जी के आशीर्वाद की, उनके सत्य और उनके प्रेम की। हर अनुभव, हर कथा हमें एक ही बात समझाती है, गुरु जी हमारे साथ हैं, कभी रूप में, कभी वाइब्रेशन में, और कभी उनके वचन के रूप में। गुरु जी कहते हैं, मैं तुम्हारे आसपास ही हूँ, बस महसूस करने की ज़रूरत है। और सच में जब हम दिल से उनका नाम लेते हैं, उनका आशीर्वाद
हवाओं में गूंज उठता है। हर सत्संग, हर याद उनके चरणों तक ले जाता है, वहाँ जहाँ सब कुछ शांत है, पवित्र है और सत्य है। आज के सत्संग ने हमें एक बार फिर याद दिलाया कि गुरुजी के रास्ते में कोई इत्तेफाक नहीं होता, सब कुछ पहले से ही लिखा होता है, उनकी कृपा से, उनकी मर्जी से। तो आज हम सब मिलकर कह सकते हैं, शुक्राना गुरुजी। हर सांस में, हर दिन में आपकी प्रेजेंस महसूस होती है। हर कहानी बस एक ही सच तक ले जाती है। गुरुजी हर दिल में विराजमान है। क्योंकि गुरुजी कोई सिर्फ नाम नहीं, एक अनुभव है, एक एहसास है, एक सत्य है। और इसी सत्य को महसूस करते हुए हम यहाँ सत्संग समाप्त करते हैं। पर गुरुजी की वाइब्रेशन, उनकी कृपा और उनका प्रेम हमारे साथ रहता है सदा के लिए। संगत जी, क्या आप इन वचनों से, इन कहानियों से अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहे हैं या अपना कनेक्शन बना पा रहे हैं? तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने साथ संबंधियों को इन मैसेजेस को, इन सत्संग को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले गुरुजी के ऐसे चमत्कार लेकर। तब तक के लिए गुरुजी की दया दृष्टि आप सब पर बनी रहे। जय गुरुजी।